क्लास 9th सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आज हम राजनीति पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस। ये अध्याय 2 है। अध्याय 1 मैं भी करवा दूंगी आपको, ठीक है। ये अध्याय 2 है। इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं याद रखने की बात है, ठीक है। तो आप है ना वीडियो को रोक कर ये पॉइंट सारे पढ़ लीजिए, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। जैसे मैं पढ़ देती हूँ। नंबर 1 पे व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए। यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया, मतलब भेदभाव शुरू कर दिया कि हम गोरे हैं, आप काले हो। क्योंकि पता ना दक्षिण अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, ऐसा। दूसरा क्या था, ये पॉइंट आपको याद करना है क्योंकि आगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे ना उसमें ये सब लिखना होता है। नेक्स्ट है रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए उस व्यवस्था का नाम बताइए जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। कौन सी व्यवस्था चलाई गई थी दक्षिण अफ्रीका में? तो वो थी रंग भेद नस्ली भेदभाव। देखो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, नस्ल भेद, रंग भेद, रंग के आधार पर भेद होता था, तो ये वाली व्यवस्था चलाई गई। फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकी ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और एक लोकतांत्रिक देश बन गया, ठीक है। ऐसे आपको सारे पॉइंट पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। और इससे संबंधित आगे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और पढ़ देती हूँ। उसमें जैसे सबसे लास्ट में देखिए लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप सब जानते हैं, जिन्होंने संविधान की किताब लिखी थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कंफ्यूज नहीं होना। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। दोनों में अंतर है। नेक्स्ट आखिरी में दिया है गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखी थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है, सही गलत में, कि गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखी थी, ठीक है। ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोककर आप लिख लीजिएगा, याद रखने की बातें हैं। देखिए अब देखिए ये प्रश्न सबसे ऊपर क्या लिखा है, 1 अंक वाले प्रश्न, सभी 13 प्रश्न हैं। ये सब 1-1 नंबर के आते हैं, हमें सब पूछे जाते हैं। ये प्रश्न है, इसके आंसर नेक्स्ट पेज में है। जैसे पहला प्रश्न है नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? सिर्फ एक आत्मकथा किताब का नाम है, उसका नाम लिखना है आपको। दूसरा है नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे, उनका लिखना है आपको। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया? तो आप ऐसा करना, एक प्रश्न लिखना, पहला प्रश्न लिखना जिसका उत्तर देखिए इधर लिखा है, ये द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये वाली बुक लिखी थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे, कितने वर्षों तक? देखिए दूसरे नंबर पर लिखा है 28 वर्ष, 28 वर्ष तक। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है देखिए उत्तर माला, ये आंसर है। 1 से 13 तक जो क्वेश्चन मैं पहले पेज पे पूछ रही हूँ, ये 1 से 13 तक जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर उस पेज पे दिए गए हैं। तो पहले आप एक पूरा प्रश्न लिख लें, 1-1 लाइन छोड़ दें, और 1 लाइन छोड़ने के बाद आप इनके आंसर इधर से लिख लें। देखिए मैं क्वेश्चन और समझा देती हूँ, बहुत सरल है, सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। अभी हम पीछे पढ़ के आए, देखो भारतीय 8वां प्रश्न देखिए, 8वां भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। 8वां प्रश्न देख रहे हैं, भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अब उत्तर देखिए 8वें पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पढ़ा भी हमने। राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। गांधी जी के बारे में भी हमने पढ़ा, कौन सा उपन्यास उन्होंने लिखा है, ठीक है। ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, आप लिख लेना और याद कर लेना, वीडियो को आप रोक लेना। 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे और जिनके आंसर, ठीक है। अब आ रहे हैं हम आगे, लघु दीर्घ प्रश्न 3 या 5 नंबर के, ये 1 से 8 तक प्रश्न है। रंग भेद से क्या तात्पर्य है? रंग भेद के बारे में मैंने अभी समझाया आपको।
दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखना है। संविधान के मुख्य कार्य क्या हैं, ठीक है। संविधान को दिशा देने वाले शब्द पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतांत्रिक, बंधुता, समता का अर्थ लिखना है। 5वां, संविधान क्या है, संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये 8 प्रश्न हैं, इनके आंसर ये हैं, देखिए आगे ये, ठीक है। दीर्घ प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। रंग भेद, पहला प्रश्न का उत्तर है रंग भेद, ये लिखा हुआ है रंग प्रश्नों के उत्तर। मैं इतना अच्छे से बोल के समझाती हूँ कि आपको ना पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे ऊपर देखिए लिखा है लघु दीर्घ उत्तरीय। आप जूम भी कर सकते हो, स्क्रीन को रोकना है आपको वीडियो को, और आप जूम करके भी लिख सकते हो, ठीक है। रंग भेद का क्वेश्चन का आंसर है ये। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। तीसरे, संविधान के मुख्य कार्य क्या हैं। फिर है ये चौथा ऊपर, भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द। देखिए ऐसे स्क्रीन को आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे स्क्रीन को आप बढ़ाकर वीडियो को रोक कर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5वां प्रश्न है, देखिए संविधान, संविधान लिखित नियमों की कैसी किताब है, बताया ना किताब लिखी थी। संविधान लिखित नियमों की कैसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध और लोगों और सरकार के बीच के संबंध तय करता है। और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए इसका आंसर ये रहा। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उनके कार्य तय करने के लिए, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, और कई कारण है संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। संविधान, ठीक है।